गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का EE 203 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास में स्वागत है। यहाँ पे हमने आपका सबसे पहले सिलेबस खोला हुआ है, आप देख सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है डीसी सर्किट, फिर कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक सर्किट, फेजर अलजेब्रा। ये हम 1 बाय 1 इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका यूनिट है डीसी सर्किट, इसमें जो सब टॉपिक्स हैं ये देख लीजिए। रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल सर्किट्स, किरचॉफ्स लॉज एंड एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉज। ओके, फर्स्ट यूनिट में ये सभी टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और इन सबको पढ़ने से पहले जिन बेसिक्स की ज़रूरत होगी वो बेसिक्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे, करेक्ट। चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। देखिए, सबसे पहले नेटवर्क्स। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, हमारा जो टाइटल है यूनिट का वो है डीसी सर्किट, करेक्ट। तो ये जो सर्किट है, नेटवर्क है, ये होता क्या है? आपको सबसे पहले सर्किट होता क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एक बैटरी है, इस बैटरी में आपने क्या किया, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया और इसको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो आपका सर्किट है उसकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उसका जो पाथ है वो कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, ताकि करंट को फ्लो होने के लिए एक प्रॉपर पाथ मिल सके। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही आपका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन था। इसको जब हम इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, हर कंपोनेंट को 3 एलिमेंट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो वो रेजिस्टेंस होगा, या वो इंडक्टेंस होगा, या फिर वो कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा दी, इस बैटरी में RLC में कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट का हमारा एम क्या होता है। सोचिए, हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं किसको? या वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, या फिर वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, किसी भी तरीके की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारा बेसिक एम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है। बेसिकली आवर मेन एम इज़ टू ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड फॉर दिस वी रिक्वायर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। हमको क्या करना है? बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफ़र करना है, और इसके लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिकल सर्किट की, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट की आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स, करेक्ट। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारी सबसे बेसिक क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, हमारी जो सबसे बेसिक क्वांटिटी होती है उसका नाम है चार्ज, ठीक है। चार्ज की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर कंसिस्ट्स, एंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट मोस्ट बेसिक क्वांटिटी इज चार्ज एंड इट्स यूनिट इज कूलम, ठीक है। क्या है? जो आपके एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका कुछ एक मास है, उनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या कहते हैं? चार्ज। क्लियर है? समझ आया? जो आपकी सबसे छोटा एटम जो है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को आप चार्ज कहते हैं, ठीक है। और चार्ज को मेजर किस में करते हैं हम? कूलम में। अब देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1 कूलम कितना हो गया? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है 6.24 इंटू 10⁻18
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कोई आपको बोले चार्ज बेसिक क्वांटिटी है और उसकी यूनिट कूलाम है, तो कूलाम क्या एक बहुत छोटी क्वांटिटी है? नहीं, आप देख सकते हैं कूलाम कितनी बड़ी क्वांटिटी है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपसे कई बार ये आप इसको स्टार मार्क करके बॉक्स बना के अपने कॉपी में नोट्स में लिख लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलाम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 6.24 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, करेक्ट। अभी आप देखिए आगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? ना ही तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम इसको बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना है ये लॉ ऑफ कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है, बेस्ड होता है। ये भी कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। और इसको मैथमेटिकली डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डी रो वी अपॉन डी टी। इसको आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे की क्लास में समझेंगे। अभी आप नोट्स में लिखने के लिए इसको लिख सकते हैं, करेक्ट। अब हमने बेसिक चीज़ पढ़ी चार्ज के बाद हमारी जो दूसरी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो है करंट। ठीक है, चार्ज क्या था? सबसे बेसिक क्वांटिटी थी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थी किसकी? एटम की। ठीक है, जिसको हम मेजर कर रहे थे कूलम में। अब करंट क्या है? यस, आपने लोअर क्लासेस में फर्स्ट ईयर में भी आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो आपको करंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। करंट की डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। मतलब चार्ज की चेंज होने की जो रेट है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट बोलते हैं। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो होता है आपका I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, अब डी क्यू बाई डी टी मतलब क्यू क्या है? चार्ज इज कूलाम, अपॉन में क्या है? टी मतलब सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गई? कूलाम पर सेकेंड, करेक्ट। और इसको हम जनरल लैंग्वेज में एम्पियर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक और छोटी पर इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, ये नोट, इसको पढ़िए। ये बोलता है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज कन्वेंशनली टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट, ऑल्दो इन एक्चुअल देर इज नो होल मूविंग इन अ मीटर। समझ आया क्या बोल रहे हैं हम? आपने बोला जो क्वांटिटी में, वैल्यू में तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बट जब आप सर्किट में देखते हैं तो आपको जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है, डायरेक्शन किसकी होती है? पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की। ठीक है, आपको याद रखना है कन्वेंशनली हमने इसको इस तरीके से बनाया है कि जैसे आप सपोज कीजिए ये आपका इस तरीके से सर्किट बना हुआ है। ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स करंट वाले डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है, इसकी जो वैल्यू है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट जो कन्वेंशनल जो हमने डायरेक्शन ले रखी है वो किसकी है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपकी जो क्वांटिटी है वो है वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड एंड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम एक मैकेनिकल जनरल लाइफ से कंपेयर करके देखते हैं। सपोज कीजिए कोई ये पार्टिकल है m नाम का, ये पोजीशन 1 पे है। अभी पोजीशन 1 पे m नाम का पार्टिकल है, इसको आपको पॉइंट 2 तक लेके आना है। अभी ये ग्राउंड लेवल से h1 हाइट पे है, अभी आपको इसको h2 हाइट पे लेके आना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो जो एनर्जी हमको लगानी पड़ती है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला mgh होता है, आपने पढ़ा होगा। तो E इज इक्वल टू mgh होता है, mg h1 माइनस h2, बिकॉज हमको डिफरेंस निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? mg h1 माइनस h2।
सेम चीज़ जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में अप्लाई करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में अप्लाई करते हैं, तो सपोज़ कीजिए ये वाला आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ पे V1 पोटेंशियल पे है, आपको उसको V2 पोटेंशियल पे लेके आना है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है Q इंटू V। ठीक है, तो V1 से V2 में लाने में जो लगेगी वो हो जाएगी Q V1 माइनस Q V2, जिसमें से आप Q कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, V1 माइनस V2। करेक्ट। ये वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अभी आप इसमें इस चीज़ को देखिए, ये इम्पॉर्टेंट बात है। सपोज़ कीजिए ये आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ पे दिया था A B, एक बार थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। ये देखिए ये A है, ये B है, इधर ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, और ये सपोज़ कीजिए कि ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, क्या है, वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज सोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो -5 वोल्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमको बताना है A VA ग्रेटर देन VB, B VA इज इक्वल टू VB, C VA लेस देन VB। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, आपको डायरेक्टली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखिए, पॉजिटिव साइड में A है तो पहले हमने लिखा VA माइनस, नेगेटिव साइड में B है तो लिखेंगे VB इज इक्वल टू, ये जो वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है यानी -5 वोल्ट। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, VA इज इक्वल टू VB माइनस 5। VB को उधर लेके जाओगे तो क्या हो गया, VA इज इक्वल टू VB माइनस 5। मतलब क्या हुआ, VA जो होगा वो हमेशा 5 नंबर से कम होगा। सपोज़ करो VB 10 है तो VA कितना हो गया, 5। सपोज़ करो VB 15 है तो VA कितना हो गया, 10। मतलब ऑलवेज VA विल बी लेस देन VB। तो आंसर क्या हो गया, VA लेस देन VB, C। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट आपकी क्वांटिटी है पावर। पावर क्या होता है, पावर होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। पावर होता है आपका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, P इज इक्वल टू dW/dt। ठीक है, तो आप इसको dQ से इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपका dW/dQ बन जाएगा और ये हो जाएगा dQ/dt। इसको आप V भी लिख सकते हैं और dQ/dt अपन ने पढ़ा था क्या होता है, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पावर क्या हो जाता है, V इंटू आई। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए और इसकी यूनिट क्या है, यूनिट है इसकी जूल पर सेकेंड या फिर वाट्स। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो पावर का जो सोर्स है ये पावर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और ये डिलीवर भी कर सकता है। अब ये एब्जॉर्ब और डिलीवर करने का क्या लॉजिक है, ये यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से समझिए। सपोज़ कीजिए ये आपका वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, यदि पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है, यदि पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से रिपीट करिए। यदि पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है तो हम बोलेंगे पावर इज़ एब्जॉर्ब्ड या फिर पावर इज़ रिसीव्ड या फिर पावर इज़ डिसिपेटेड। और एब्जॉर्ब पावर को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं पावर इज़ इक्वल टू प्लस V इंटू आई। ठीक है, जबकि यदि नेगेटिव टर्मिनल के अंदर करंट एंटर हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यदि नेगेटिव टर्मिनल के अंदर करंट एंटर हो रहा है और पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव में एंटर हो रहा था और नेगेटिव से निकल रहा था, यहाँ पे नेगेटिव में एंटर हो रहा है और पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, तो इसको हम सोर्स कहते हैं। इसको कहते हैं पावर डिलीवर्ड, इसको कहेंगे लोड, इसको कहेंगे सोर्स। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, यदि आप ये बैटरी का टर्मिनल ऐसे बनाते हो, ठीक है, यदि आपको ऐसा बैटरी से आपको बल्ब जलाना है या कोई रेजिस्टेंस में आपको देना है, ठीक है, तो यहाँ से पावर जा रही है, पावर दे रहा है, पावर दे रहा है मतलब पावर डिलीवर कर रहा है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हमेशा पॉजिटिव से करंट का निकलना ज़रूरी है। ठीक है, निकलने के लिए एंटर कहाँ पे करना पड़ेगा, नेगेटिव में। तो पावर डिलीवर्ड जो होती है वो P इज़ इक्वल टू -VI होती है। अब डिलीवर को हमने नेगेटिव क्यों बोला और एब्जॉर्ब को हमने पॉजिटिव क्यों बोला, ये आप सोचिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए
ये एक इसको हमने क्या बोला था, ये डिलीवर है यानी ये सोर्स है, इसको लोड या फिर सिंक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन वाले केसेस को देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव से करंट निकल रहा है तो ये क्या हो गया, सोर्स, यहाँ पे नेगेटिव से निकल रहा है तो सिंक, फिर सोर्स फिर सिंक, फिर पॉजिटिव से निकल रहा है सोर्स फिर सिंक, और जहाँ भी सोर्स होगा वहाँ पे पावर कैसी होगी, डिलीवर्ड होगी, और जहाँ भी सिंक होगा तो पावर कैसी होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी। ठीक है, इसके बाद एक और लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another. For this reason, the algebraic sum of the power in a circuit at any instant of time must be equal to 0. यानी समेशन ऑफ पावर कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, मतलब एक सर्किट में जितनी भी पावर एब्जॉर्ब हो रही है और जितनी भी पावर डिलीवर हो रही है वो दोनों कैसी होंगी, इक्वल। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे, इसको हम एक क्वेश्चन करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।